बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं इसमें से क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक्स की 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली तौर पर यहाँ पे इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को में हमसे ये बोला गया इवेल्यूएट, इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। इसके तकरीबन 8 पार्ट दिए गए हैं। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आपको बेसिकली जो है वो तकरीबन 4 के करीब वैल्यूज़ को याद रखना होगा। आप लोगों ने नंबर 1 पे यहाँ पे जो वैल्यूज़ याद रखनी है कुछ वक्त के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब हम इस पोजीशन पर आएंगे तो इसको रेज कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं ओमेगा जो होता है उसकी वैल्यू -1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में 2 होगी। और उसके अलावा हमने ये भी बात याद रखनी कि ओमेगा अगर ये ओमेगा प्लस वाली वैल्यू है यहाँ पे तो ओमेगा का स्क्वायर -1 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 वैल्यू होगी। और नंबर 3 पे हमने ये वैल्यू याद रखनी है 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। और नंबर 4 पे हमने वैल्यू याद रखनी है ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो रिजल्ट हैं ये हमारे पास पीछे प्रूफ भी मौजूद हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कैसे निकाली जाती है वैल्यू, एक्सरसाइज 2.2 से पहले हमें सॉल्व करके दी गई हैं। आप चाहे तो एक्सरसाइज के अंदर इनके रिजल्ट को भी याद रख लीजिएगा, लेकिन आपने इधर डायरेक्टली इनको 2.2 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्टली इनकी वैल्यू आपको जो है वो याद होनी चाहिए। हम इसे सॉल्व करने की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू मौजूद है यहाँ पे हम इसे 1 माइनस इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे प्लस में ओमेगा का स्क्वायर रह जाएगा और एज अ होल की पावर 7 मौजूद है। अब इस वैल्यू को ज़रा मद्देनज़र रखें। अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर चाहिए, ये दोनों वैल्यूज़ इधर चाहिए, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। यूँ हम बोलेंगे वी नो डैट ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे हम इसे यूँ राइट करेंगे 1 माइनस, इन दोनों की प्लेस पे -1 आ गया और एज अ होल की पावर 7। तो यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 120 जो है वो 8 के इक्वल होता है और ये इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमसे ये वैल्यू दी गई, इसको भी हमने इवैल्यूएट करना है। इस मकसद के लिए ज़रा देखिएगा, आप यहाँ से 1 और इन दोनों वैल्यूज़ में अब की बार -3 कॉमन करें। यहाँ पे ओमेगा और प्लस में ओमेगा का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और एज अ होल की पावर 5 है। तो हम लोग जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे तो 1 -3 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा -1 एज अ होल की पावर 5। तो यूँ हमारे पास 1 ये माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 और एज अ होल की पावर 5 और यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर 5 आएगा। जब हम 4 की पावर 5 लेंगे तो हमारे पास 1024 जो है वो वैल्यू आंसर होगी और वो वैल्यू इस क्वेश्चन का हमारे पास जो है वो आंसर कहलाएगा। नंबर 3 पे जो पार्ट है इसके अंदर गौर करें तो फर्स्ट टर्म 9 एज इट इज़, इन सेकंड 2 जो टर्म्स हैं इनमें से आप 4 कॉमन करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर हमें जो है वो अनकॉमन फैक्टर मिलेंगे और एज होल की पावर 3 है। और हम लोग जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे हम इसे यूँ राइट करेंगे 9 + 4 इंटू इसकी प्लेस पे -1 एज अ होल की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम 9 और ये प्लस माइनस -4 आंसर होगा एज अ होल की पावर 3। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 125। और 125 का आंसर जो 125 जो आंसर वो इस क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का होगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 में हम देख रहे हैं ये वाले सारे फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन सभी फैक्टर के साथ। इन सभी फैक्टर के अंदर 2 ऐसी वैल्यू जो सभी में मौजूद है उसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे ओमेगा और माइनस में यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर रहेगी। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे प्लस में 1 और ये जो माइनस में ओमेगा है इसे मैं तीसरे नंबर पे लिख दूँगा और ये जो प्लस में ओमेगा का स्क्वायर इसे दूसरे नंबर पे ले आएंगे, यूँ वैल्यू बन जाएगी। तो यूँ हमारे पास ये 2 और ये वाला जो 3 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 प्लस ओमेगा है इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा इज़ इक्वल टू, इसी वैल्यू को मद्देनज़र रखें 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा
माइनस ओमेगा के स्केयर के। तो इनकी जगह पे माइनस ओमेगा का स्केयर वैल्यू आएगी और यहाँ पे माइनस ओमेगा का स्केयर ऑलरेडी भी मौजूद है, ये 3 शुरू में जा चुका है, मल्टीप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा का स्केयर है, इसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्केयर हमें चाहिए, माइनस का आपके पास दूसरी तरफ आएगा माइनस ओमेगा बनेगा, 1 प्लस ओमेगा का स्केयर बराबर आएगा माइनस ओमेगा। तो ये दोनों प्लस की जगह माइनस ओमेगा वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 3 6 होगा और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमारे पास माइनस में रहेगा और ये प्लस होने की वजह से 2 ओमेगा का स्केयर वैल्यू आंसर होगी। ये भी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा और ये हमारे पास -2 ओमेगा आंसर हो गए। प्लस का 6, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 2 2 4 ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी। यूँ हमारे पास 6 4 24 और ओमेगा की पावर 3 है, तो यूँ 24 ओमेगा की पावर 3, हम जानते हैं ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। वी नो डैट ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो इस ओमेगा की पावर 3 की जगह पे 1 आया, तो फाइनली हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर 24 आया। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 में ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, इसको ज़रा इस वैल्यू ओमेगा की वैल्यू से कंपेयर करें। आपके पास ओमेगा की जो नोमिनेटर में -1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ -3 होती है, जो कि ये वैल्यू मौजूद है, और इसके ओवर में क्या है 2 मौजूद है। तो ये जो 2 है इधर जाके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर आएगी। सिमिलरली ये जो हमारे पास वैल्यू है ये ओमेगा के स्क्वायर के साथ मैच करे, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करे, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट 2 ओमेगा इज़ इक्वल टू होता है -1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ -3। नंबर सेकंड पे हम ये लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ -3 के इक्वल होती है। तो यूँ हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बन गई 2 ओमेगा और इसकी पावर 6, और प्लस ये जो वैल्यू है ये हमारे पास बन जाएगी 2 ओमेगा की पावर 2 और एज अ होल की पावर 6। तो यहाँ से जब हम 2 की ये 6 हो जाएगा और 2 की ओमेगा की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो जाएगा। इन दोनों में से ओमेगा की पावर 6 को हम कॉमन कर लेंगे, 2 की पावर 6 को कॉमन करेंगे, ये जो ओमेगा की पावर 6 प्लस यहाँ पे ओमेगा की पावर 12 हासिल होगा। तो 2 की पावर 6 ये 64 होता है। ओमेगा की पावर 3 को हम 2 लिखें तो वो 6 ही बनेगी, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 को 4 लिखें तो 4 3 12 भी होगा। तो ये हमारे पास 64 इंटू ओमेगा की पावर 3, हम लोग जानते हैं ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह 1 आया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे 1 आया, 1 की पावर 4 भी 1 ही रहेगी। तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यूँ 64 इंटू 2 आंसर होगा, और फाइनली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा, और 128 इस पार्ट नंबर 5 का आंसर कहलाएगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 के अंदर। पार्ट नंबर 6 के अंदर ये जो दोनों वैल्यू दी गई हैं, एक ओमेगा है और दूसरी क्या है, ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे बोल देंगे उसे वी नो डैट ओमेगा इज़ इक्वल होता है -1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में 2, और ओमेगा का स्क्वायर भी हम जानते हैं वो बराबर होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में 2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा उसकी पावर 9 बन जाएगी, और प्लस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ओमेगा का स्क्वायर है उसकी पावर यहाँ पे 9 आ जाएगी। तो यूँ हमारे पास ये जो ओमेगा की पावर 9 है इसे हम ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 ये 18 वैल्यू है। तो इसे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं ओमेगा की पावर जो 3 होती है वो 1 के बराबर होती है, तो इधर हम 1 पुट करेंगे 1 की पावर 3, और प्लस यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर 3 की पावर यहाँ पे 6 होगा, 3 6 18 ही होता है। तो 1 की पावर 3 लेने पर भी हमें 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 की पावर 6 बनेगा और वो भी 1 मिलेगा। तो यूँ हमारे पास 1 + 1 फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 2 हमें मिल जाएगा। पार्ट नंबर 6 का आंसर कहलाएगा। पार्ट नंबर 7 में आते हैं। ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको अभी हम सॉल्व करके देख चुके हैं प्रीवियस जो है वो प्रीवियस 3 पार्ट्स के अंदर। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें इसे ओमेगा की पावर 3 की पावर अगर देखेंगे 3 1 3 3 2 6, तो ओमेगा की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इस 36 मिलेगा। एक ओमेगा की पावर 1 को हम सेपरेट कर देंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में,
और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 की पावर हमारे पास जो है 12 मिलेगा, 36 मिलेगा और 2 पावर इसकी अलहदा कर लीजिएगा और -5। यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 पुट करने की वजह से यहाँ पे 1 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यहाँ पे 1 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर और माइनस में 5 वैल्यू बचेगी। ये हमारे पास ये 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रहेगा और ये भी 1 बनेगा और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर बनेगा और -5 ऐसे ही। अब हम लोग जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर वो बराबर होता है -1 के, तो ये जो दोनों टर्म प्लस कर रही हैं इनकी जगह हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, -1 आएगा, -5 ऑलरेडी मौजूद है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास -6 आएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, ये इसकी वैल्यू जो है एक्सपोनेंट जो है वो सब्ट्रैक्शन में है, तो इन्हें प्लस में बनाने के लिए जो है वो पॉजिटिव बनाने के लिए इन्हें ओवर में ले आएंगे, तो ये ओवर में आके प्लस में 13 और 1 ओवर ये वाली वैल्यू जो माइनस में 13 है ओवर में चले जाएगी, प्लस में 13 हो जाएगी। इसे मज़ीद हम सॉल्व करने के लिए 1 ओवर ये जो मेगा की पावर 13 है हम इसे मेगा की पावर 3 की पावर 4 लिखेंगे, वो 12 बनेगा और एक मेगा की पावर जो 1 है उसे हमने सेपरेट कर लिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। यहाँ पे जो हमारे पास मेगा की पावर 17 है इसे हम मेगा की पावर 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 5 are 15 और 2 पावर इसकी सेपरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 1 ओवर ये जो ओमेगा की पावर 3 है, हम लोग जानते हैं ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से 1 की पावर 4 बनेगी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे भी 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर होगी, तो यहाँ से हमें 1 ओवर ओमेगा और प्लस 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर वैल्यू हासिल होंगी। इनका एलसीएम करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर इसका एलसीएम के तौर पर हमें हासिल होगा और ओमेगा के स्क्वायर को जब ओमेगा पे डिवाइड करेंगे तो आंसर ओमेगा मिलेगा। ओमेगा ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके भी ओमेगा मिलेगा। ओमेगा के स्क्वायर को ओमेगा के स्क्वायर पर डिवाइड करने पर 1 आंसर होगा, वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके हमें 1 वैल्यू देगा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा, ये जो 1 प्लस ओमेगा वो बराबर होगा माइनस ओमेगा के स्क्वायर के, तो यूँ हम 1 प्लस ओमेगा की प्लेस पे माइनस ओमेगा का स्क्वायर राइट करते हैं। ओवर में हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर मौजूद है, ये दोनों जब कैंसिल होंगे या डिवाइड होंगे तो आंसर हमारे पास -1 मिलेगा, जो कि इस पार्ट नंबर 8 का जो है वो आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 को आपने कम्प्लीटली तौर पर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेकिन अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप मेरे नंबर पे आके मुझसे रब्ता करके अपने उस क्वेश्चन का मुझसे आंसर जो है वो आंसर हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।